अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हैशटैग बाइकॉट मालदीव्स से नो टू मालदीव्स, इस तरह के ट्रेंड्स हमें पूरे इंडिया में नजर आ रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी पीएम मोदी के एक छोटे से ट्वीट से, जिसमें इन्होंने मालदीव्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि पूरा का पूरा इंडिया हमें मालदीव्स के खिलाफ खड़ा होता नजर आ रहा है। जो लोग मालदीव्स जा रहे थे, इन्होंने अपनी ट्रिप्स को कैंसिल किया और स्क्रीनशॉट लेके उसे इंटरनेट पर शेयर करना शुरू कर दिया विद हैशटैग ऑफ से नो टू मालदीव्स। मालदीव की 1/3 इकोनॉमी टूरिज्म पे बेस करती है, और जब मालदीव्स की गवर्नमेंट को ये पता लगा कि एक दिन के अंदर अंदर मालदीव में 10,000 होटल बुकिंग और 2,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, उनको भी इस चीज का अंदाजा हो गया कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। और तो और ईज़ वे ट्रिप के सीईओ ने मालदीव जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल किया और अपने ट्वीट में लिखा नेशन फर्स्ट। ऐसा क्या था पीएम मोदी की इस ट्वीट में कि इतना बड़ा मसला हो गया, दोनों मुल्क आमने सामने आ खड़े हुए? तो जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज के इस शानदार वीडियो में। असल में हुआ यह था कि 4 जनवरी 2023 को पीएम मोदी लक्षद्वीप, जो कि इंडिया का एक आइलैंड है, उसके दौरे पर थे। उन्होंने इंटरनेट पर कुछ पिक्चर्स को अपलोड किया ताकि लक्षद्वीप की जो टूरिज्म है इसको प्रमोट किया जाए। और इस पूरे ट्वीट में इन्होंने मालदीव्स का कहीं भी जिक्र नहीं किया, ना किसी हैशटैग में और ना तस्वीरों के अंदर मालदीव्स का कोई जिक्र था। लेकिन मसला तब खराब हुआ जब मालदीव्स के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मरियम सिनुआ ने पीएम मोदी की इस पोस्ट के नीचे एक कमेंट किया, व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इसराइल, नरेंद्र डाइवर विद द लाइफ जैकेट। यानी क्या जोकर है, इसराइल की कठपुतली नरेंद्र गोताखोर लाइफ जैकेट के साथ। उसके बाद इनके इस बयान को सपोर्ट करते हुए मालदीव के एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाहिद रमीज, उन्होंने भी एक कमेंट किया इसी पोस्ट के नीचे, बेशक ये एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इंडिया मालदीव्स की बराबरी कैसे कर सकता है? जो सर्विसेज मालदीव टूरिस्ट को देता है इंडिया, वो कैसे दे सकता है? इंडिया इतनी सफाई कैसे कर सकेगा जितनी सफाई हम करते हैं? इनके कमरों से आती हुई बदबू टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा मसला होगा। इसके बाद ये कंट्रोवर्सी और भी बढ़ती चली गई। इंडिया के हर बड़े सेलिब्रिटी ने मालदीव्स के मिनिस्टर्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इंडियन यूथ ने अपने मालदीव के ट्रिप्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मालदीव्स की गवर्नमेंट को इस चीज का अंदाजा हुआ कि ये मसला हाथ से निकलता जा रहा है, जिसकी वजह से मालदीव की गवर्नमेंट ने एक बयान जारी किया कि सोशल मीडिया पे फॉरेन मिनिस्टर्स और हाई रैंक इंडिविजुअल्स के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, हुकूमत की इस पर नजर है। ये उनका अपना ओपिनियन है और हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी में सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है। और इसके साथ साथ इन्होंने लिखा कि ये उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ये मसला स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स के इस बयान के बाद इंडियन जो नेशन है उसमें कोई रद्दोअमल नजर नहीं आया। लोग सेम टू सेम वैसे ही मालदीव्स के खिलाफ ट्विटर पे हैशटैग चला रहे थे जैसे वो इस बयान से पहले चला रहे थे। इंडिया के सारे बड़े स्टार्स जो कि अपनी छुट्टियां मालदीव्स गुजारने जाते थे, उन्होंने भर भर के मालदीव्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया और मालदीव्स के खिलाफ ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। जब मालदीव्स की हुकूमत को इस चीज का अंदाजा हुआ कि रायता बहुत फैल चुका है, तो उन्होंने इन तीनों मिनिस्टर्स जिन्होंने पीएम मोदी की पोस्ट के नीचे आके ऐसे कमेंट्स किए थे, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया। मसला यह है कि मालदीव्स की हुकूमत ने इस कंट्रोवर्सी का नोटिस भी लिया और इसके अलावा जिन लोगों की वजह से ये मसला हुआ था उन लोगों को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन इंडियन नेशन अभी भी से नोट टू मालदीव्स का हैशटैग चला रही है और इसके बरक्स इंडियन नेशन अपने आइलैंड्स को प्रमोट कर रही है ताकि इंडियन इकोनॉमी को फायदा हो, ना कि मालदीव्स की इकोनॉमी बढ़े। असल बात यह है कि मालदीव्स की 1/3 इकोनॉमी टूरिज्म पे बेस्ड करती है, और इससे भी जो इंटरेस्टिंग चीज है कि उन जो 1/3 टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है उसमें से 23% जो टूरिस्ट हैं वो इंडियंस हैं। और अगर इन तमाम इंडियंस को इंडिया में ही बेस्ट मालदीव अल्टरनेटिव मिल जाए तो ये लोग मालदीव क्या लेने जाएंगे? मालदीव की दुकान पर इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में 1156 करोड़ रुपयों की इन्वेस्टमेंट करने का इरादा किया था इन आइलैंड्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि यहाँ पे इको फ्रेंडली टूरिज्म हो सके। और इस इन्वेस्टमेंट से सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक ही कंट्री को हो सकता है, जिसका नाम है मालदीव्स, क्योंकि मालदीव्स में 23% टूरिस्ट तो पहले ही इंडियन जा रहे हैं, और अगर इंडिया में 1156 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद
मालदीव से अच्छे हमें आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, तो इंडियंस लोग पागल नहीं हैं जो अपने ही कंट्री की खूबसूरती को छोड़ के मालदीव जाएं ताकि वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा बर्बाद करें, क्योंकि इंडिया में रहेंगे तो उनको कम पैकेज में इतनी अच्छी सहूलियात मिल जाएंगी जितनी वो मालदीव जाके इंटरनेशनल ट्रैवल करने के बाद उनको मिलेंगी। तो वो लोग पागल नहीं हैं कि वो इंडिया को छोड़ के मालदीव जाएँ, और मालदीव की हुकूमत भी ये चीज़ समझती है, और शायद यही वजह है कि मालदीव के ऑफिशियल्स इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात जान लें कि इससे सिर्फ मालदीव का ही नुकसान है, मेरा ख्याल से इंडिया को इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हमें दें इजाज़त एक और ऐसी शानदार वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।